आज हम लोग माँ भवानी के प्रश्नों सहित हम भगवान के जन्म की दूसरी कथा, जिसे विगत वर्ष हमने एक कथा नारद जी को मोह हो गया। इस कारण भगवान ने नारद जी को श्राप दे करके बंदर का मोह बना करके उनके अंदर से काम को मिटाया और अपने वरदान स्वरूप जो है इस धराधाम पर अवतरित हुए। एक दूसरा कारण प्रताप भानु, जो कि सत्यकेतु राजा के पुत्र थे और उन्होंने बड़े ही सदाचार और सद्मार्ग का अनुकरण करते हुए राज्य का कार्यभार संभाला और उनके चौथापन आ जाने पर उन्होंने अपने पुत्र प्रताप भानु को राज्य का भार सौंप करके और स्वयं अपने वानप्रस्थ आश्रम में वन को चले गए। और यही प्रताप भानु जगत विख्यात हुआ, पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाया, सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। उसके तीन भाई अरिमर्दन, जो कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुआ, धर्मरुचि, जो विभीषण के नाम से आगे चल करके प्रख्यात हुआ। आज यही कथा प्रताप भानु, जो भगवान के जन्म का दूसरा कारण है, आप लोग लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हरे हरे महादेव। 2 मिनट भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, लीला का दर्शन करेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई। हे प्रभु, आप हरि अवतार की कथा बताइए। जिस कारण से भगवान जो है धराधाम पर आए, तो नाथ धरेऊ नर तनु के ही है तू। मोही से मुझाई कहू वृष के तू। माँ सती, जो आज पार्वती के रूप में भगवान शिव के वामांग में निवास कर रही है, पिछले जन्म की कथा तो उनको सारी चीजें याद हैं, नारद जी ने बताया भी है, फिर भी वे भोलेनाथ जी से प्रश्न कर रही हैं कि किस कारण जो है इस धराधाम पर श्री हरि का अवतार हुआ। उस कथा को आप मुझे समझा करके बताइए।
के था पर प्रीति पुनीता हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान बहुविधि कुमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तो सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए अविपुल विशद निगमागम गाई। हे उमा, श्री हरि की कथा वेद पुराण और मुनिजन सब गाए हैं। राम तो हरि अवतार हे तुझे ही होई इतमित्यम कई जाई न सोई। हे उमा, श्री हरि का अवतार बस इसी कारण से हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई अवतार तो ऐसे होते हैं जिनका कोई ज्ञान नहीं। रामायतर क्या बुद्धिमान बानी मत हमारे ऐसे सुनहि सयानी। हे उमा, मेरा मत तो यह है कि श्री रामचंद्र जी की गुण और चरित्र को अपने मन और वाणी से कल्पना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे उमा, संत वेद पुराण जिस भी प्रकार से श्री हरि की गुणगान किए हैं, मैं वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। तो तत्समय सुमुखी सुनावं तोई असमुझी परई जैसे कारण मोही। हे उमा, श्री हरि का अवतार जिस भी कारण से हुआ उसमें से एक दो कारण का मैं आपको समझाता हूँ। तो जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। हे उमा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब श्री हरि ने अवतरित होते हैं और असुरों का वध करते हैं। करहि अनीति जाई नहीं वैरेनी सीरहि विप्र धेनु सूर दैरेनी। वह ऐसा अनीति करते हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता, क्यों और वह ब्राह्मण गौ सभी कष्ट पाते हैं, जिसको कष्ट से दूर करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेते हैं। आसुर मारि था पहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। और वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेद पुराण की रक्षा करते हैं। इस कारणवश श्री हरि का अवतार होता है। असोई जस गाई भगत भवत रही कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। हे उमा, उसी यश को गा गाकर भक्तजन तर जाते हैं और श्री हरि उनकी रक्षा करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। हे उमा, श्री हरि की अनेक अवतार हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी
असावधान सुनु सुमति भवानी। हे उमा, मैं श्री हरि की 1-2 जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसे आप आदर पूर्वक सुने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सबको। श्री हरि के 2 द्वारपाल थे जो वीर विख्यात थे, और वही जाकर वीर विख्यात थे। अश्राप विप्रश्रापते दूनं भाई, अतामस असुर देह तीन पाई। जो ब्राह्मण के श्राप से वह असुर शरीर पाए। कनकसिपुएरु हाट के लोचन, जगत विदित सूरपति मद मोचन। जिसमें से एक हिरण्यकशिप था और दूसरा हिरण्याक्ष था, जो जगत भर में विख्यात था। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपू एक निपाता। हे उमा, एक को श्री हरि ने बराह रूप धारण कर उसे वध किया। अहोई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और दूसरे को नरसिंह अवतार करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश को इस जगत में फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही अगले कल्प में जाकर वीर विख्यात रावण और कुंभकर्ण हुए। ओम तमुकुत नभाए हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रभाना। फिर भी वह मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 वर्षों का था। एक बार तीन के हित लागी, अधरे शरीर भगत अनुरागी। एक बार उसी के उद्धार के लिए श्री हरि ने अवतरित हुए और अपने भक्तों का मान रखा। कश्यप यदीत तहाँ पितु माता, अदशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प में उनके कश्यप और अतिथि उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात थे। आये कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक बार इसी के लिए श्री हरि ने अवतरित हुए और अपने यश को फैलाया। एक कल्प सुर देखी दुखारे, असमर जलंधर सन सब हारी। हे उमा, एक कल्प में देवताओं को दुखी देखकर जो जलंधर दैत्य से हार चुके थे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। जिस दैत्य को मैंने भी युद्ध में परास्त न कर सका, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। क्योंकि उस दैत्य की पत्नी परम सती थी, जिसके कारणवश मैं भी उसका वध नहीं कर सका। ओम तछल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन,
अजब ते ही जाने मरम तब श्राप को करी हे दीन। उमा, तब श्री हरि ने छल करके उस दैत्य की पत्नी की व्रत को भंग किया। तब मैंने उसका वध किया। तो तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर अगले कल्प में रावण और कुंभकर्ण जैसा रावण असुर हुए जो जगत विख्यात थे। आये क जन्म कर कारण येहा, जई लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म में उन्हीं के उद्धार के लिए श्री हरि ने जन्म लिया और अपने भक्तों को अपार सुख दिया। नारद श्राप दीन है कबारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने उन्हें श्राप दिया जिसके लिए श्री हरि ने अवतरित हुए। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, अनारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ओम बोलिए शंकर भगवान की। ओम। तो एक कल्प, इतने 2-3 कल्पों की कथा भोलेनाथ जी ने मां पार्वती को बताया। एक कल्प की कथा जो जिसके कारण से श्री हरि का आगमन हुआ, उस कथा को आप लोग लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जय। प्रजापालक सत्तुहालक काल के अवतार हो, आपकी दरबार में महाराज आपकी जय जयकार हो। जय जयकार हो, जय जयकार। एक बार बोलिए महाराज सप्तकेतु की जय। मंत्री, हे महाराज का दरबार इतना सूना साना क्यों दिख रहा है? लागत है भाग गई। कोई व्यवस्था है आप लोगों की? बाहो व्यवस्था कौन बा? मनोरंजन मंत्री को फोन लगाइए। मोबाइल तो निकाले के पड़े। मनोरंजन मंत्री को फोन लगाइए, उनसे कहिए तुरंत जब हम मोबाइल पर फोन लगाई। अफसराए एक का जल लेना, जल्दी आओ दौड़ के। और बात लगे ना, धीरे धीरे चलता लो।
बहुत खूब, बहुत खूब। जाओ कोष मंत्री से अपना बयान ताना ले लो आज का कोषाध्यक्ष में जाके। पिछवा बैठा लो ये। मुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक कै देशु सत्य के तुतः बसई नरेशु। कै नाम का यह देश है और यहाँ पर सत्य केतु नाम के राजा जो है राज्य कर रहे हैं। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। हर प्रकार से धर्मज्ञ है, धर्मधुरीन है, धर्म को धारण करने वाले हैं। इनके राज्य में सभी प्रजा हर प्रकार से सुखी है। राजधनी जो जेठ सुतयाही नाम प्रताप भानुअसताही। सत्यकेतु महाराज के ज्येष्ठ बेटे प्रताप भानु जी हैं और दूसरे अपर सुतही अरिमर्दन नामा भुज बल अतुलय चल संग्रामा। दूसरा पुत्र जिसका नाम अरिमर्दन है जो युद्ध में अचल है, बहुत महाबलशाली है। भाई भाई परम प्रीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। सभी भाई आपस में प्रेम करते हैं। तीसरा भाई जिसका नाम धर्मरुचि है, ये तीनों भाइयों में अगाध प्रेम है। सभी जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अपने बड़े पुत्र की पराकाष्ठा को देख करके, उसके ज्ञान विज्ञान को देख करके और महाराज ये सत्यकेतु जी विचार करते हैं कि जेठे सुतहि राजन नृपदीना हरिहितया पुगवन बन कीन्हा। हे सभा में मंत्रीगण और जननायक के सेना प्रतिहारी अमात्य सारे लोग हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। आज यह दर्पण में देखते हुए मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं अपने वानप्रस्थ अवस्था को पार करते हुए अपने और भी ऊपर के तरफ जा रहा हूँ। मैं यह सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि अपने पुत्र प्रताप भानु को यह राज्य दे करके और सन्यासी बन के वन गमन को कर जाऊँ। आप सर्वथा उचित कर रहे हैं महाराज, यही अति उत्तम होगा। प्रतिहारी तुम्हारी क्या इच्छा है? ये जो आपके मन में यह नवीन उत्कंठा उत्पन्न हुई है, यह अति उत्तम है, इसका कोई जवाब नहीं है। आपके ज्येष्ठ पुत्र सभी प्रकार से राजा बनने के लायक है, अतः आप जो संकल्प लिया है वह अति उत्तम है और इसमें अविलंब आप अपने मन की भावनाओं को देखते हुए उसका प्रतिपालन यथाशीघ्र कराएं। उसको अपने मन से बाहर लाया कटाइए। हाँ, युवराज को बुलाया जाए। हमारे ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को बुलाया जाए, युवराज को बुलाया जाए दरबार में। सावधान, बा होशियार, बा मुलाजा, महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महाराज प्रताप भानु राज दरबार में हाजिर हो। कई देश की राज सत्ता को बले की भात अपने हाथों में धारण करने वाले पिताश्री के चरणों में पूजन। हाँ, राज्याभिषेक की तैयारी।
पुत्र आयुष्मान हो, सदा सुखी रहो। पुत्र, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं मन में विचार कर रहा हूँ सारे जन प्रतिनिधियों के साथ में कि मैं इस राज्य कैकई में तुमको यहाँ का राजा नियुक्त करके और सन्यासी जीवन व्यापक करूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र, तुम भी कुछ कहो। यद्यपि आपके पौरुष, आपके जस और आपके अबल कीर्ति के आगे यह तुच्छ किस काम का। यद्यपि मैं असमर्थ हूं, फिर भी कुल की परंपरा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रोक। राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति न मूर्धा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वामरुता कृष्णिमातर शुभञ्जावानो विदेते सुजग्भया अग्नेर्जेवा मनव सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवशागवन्निः। ओम सुशांतिर्भवतु। प्रताप भानु की, महाराज प्रताप भानु की, प्रताप भानु की।